मैं ये हूं, 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 मैं ये हूं। ये मैं कब तक होती है? जब तक हम अपने आप को शरीर मानते हैं। जब ये जिस दिन ये मान लेंगे कि हम आत्मा हैं, मैं आत्मा हूं और ये शरीर मेरा वाहन है, आत्म रूप से मैं इसमें बैठकर इसका ड्राइवर बना हुआ इससे काम ले रहा हूं। यदि ये मान्यता दृढ़ हो जाए कि मैं तो आत्मा हूं, शरीर नहीं, तो फिर कोई जूतों की माला फेंको या फूलों की, गाली दो या स्तुति, दोनों समान हो जाएंगे। गाड़ी खड़ी है, कार खड़ी है, बस खड़ी है, उसको कोई गाली दो या उसकी स्तुति आरती करो, वो बोलेगी क्या? नहीं बोलेगी। क्या भला बुरा मानेगी? नहीं मानेगी, क्योंकि वो जड़ है। जब चेतन रूपी ड्राइवर उसमें बैठता है तो अपनी चेतना से उसे संचालित करता है। ऐसे ही इसमें से जब आत्मा निकल जाती है शरीर में से, तो ये भी जड़ हो जाता है, क्योंकि जड़ है ही। और ड्राइवर जब तक इसमें बैठा है आत्म रूप से, तब तक ये संचालित हो रहा है, तो ये चैतन्य दिखाई देता है। तो मैं शरीर हूं, जब तक ये मूर्खता बनी रहती है, बेवकूफी बनी रहती है, अज्ञान बना रहता है, तब तक इसके साथ घटने वाली हर घटना को हम अपने ऊपर लेते रहते हैं। मेरे को उसने गाली दे दी, मेरे को उसने अपमान कर दिया, मेरे को उसने सम्मान कर दिया, मेरे को उसने ये ले लिया, मेरा वो दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, यो कर दिया, त्यो कर दिया। और तभी तक इसको सर्दी गर्मी, वर्षा शीत, मान अपमान, दुख सुख, लाभ हानि, संयोग वियोग, तभी तक इसको व्यापते हैं जब तक आत्मा अपने आप को शरीर माने रहता है। और उसी में जब तक उस शरीर माने रहता है, तब तक कहता है मैं विधायक, मैं एमपी, मैं प्रधानमंत्री, मैं राष्ट्रपति, मैं अमुक नेता, मैं अमुक वक्ता, मैं अमुक संत, मैं अमुक महात्मा, ये और वो और यो और त्यो। तब तक मैं करता रहता है। और जब ये सही समझ में आ जाए कि मैं कौन हूं और जिसको मैं कह रहा हूं वो मैं नहीं हूं, मेरा है। कई बार हम बोल चुके हैं, लोग कहते हैं लाला तेरी आंख में का है वो, तेरी आंख में, तेरी नाक में का है वो, तेरे पांव में का है वो, तेरे सिर में का है वो, तेरे में, तो में का है वो, ऐसा नहीं कहते। तो ये शरीर तेरा है, तू नहीं है। तो इसके साथ साथ जुड़े हुए जितने भी अभिमान है, जितने भी अहंकार है, वो तू छोड़ दे। ये कब छूटेंगे? छोड़े नहीं पड़ेंगे, तब छूट जाएंगे जब ये मान लिया जाएगा कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं, शरीर मेरा वाहन है। इसी के लिए श्री नारायण स्वामी जी कह रहे हैं, अपने आप को प्रबोधन दे रहे हैं, और वाणी निकली तो उस पर शब्द निकला, लेखनी चली तो उस पर प्रेस का और संसार का अधिकार हो जाता है। जब तक चिंतन भीतर है तब तक हमारा व्यक्तिगत अधिकार है, चाहे वाणी के माध्यम से, चाहे दृष्टि के माध्यम से, चाहे लेखनी के माध्यम से। यदि हमारा चिंतन बाहर आया तो वो संसार का अधिकार उससे हो जाता है। इसीलिए संत जो है अपने ऊपर सारी बात को धरते हुए जगत को उपदेश कर जाते हैं। इसमें दो तीर से एक तीर से दो शिकार हो जाती हैं। संसार को कल्याणकारी उपदेश मिल जाता है और स्वयं को प्रबोधन मिल जाता है। अपने भीतर का जो चिंतन है, अपने भीतर का जो ज्ञान है, वो ज्ञान इसमें उसका जो है बार बार जो है रिवर्स होता रहता है। बाबा कहते भैया हम तो हमारा पाठ याद करें, हमारे पाठ याद करें, हम काऊ कुछ सुन में मिल जाए, काऊ को कल्याण हो जाए, तो हमारी सेवा हैगी। तो अवसर बीत चलो है तेरो, तू 2 दिन को मेहमान। अवसर का मतलब शरीर की जो शक्ति है, बुद्धि है, चतुरता है, शारीरिक क्षमता है, इसे चाहे संसार में खपा दो या तो भगवत प्राप्ति में लगा दो।
कुछ बुद्धिमान मध्यम मार्ग का आचरण करते हैं कि संसार को भी लेके चलते हैं और भगवान को भी लेके चलते हैं। एकदम बिल्कुल भैंसा गाड़ी भी नहीं हो और एकदम हवाई जहाज की यात्रा भी नहीं हो, क्योंकि हवाई जहाज की यात्रा कई कई दिनों की यात्रा घंटों में पूरी हो जाती है। जो ट्रेन से और बस से कई दिन लगते हैं पहुंचने में, वो हवाई जहाज से घंटों में तय हो जाती है। लेकिन कदाचित क्रैश हो गया तो शरीर के इतने इतने टुकड़े भी ढूंढने से नहीं मिलते, कहां का क्या हो गया। तो जहां से जितना लाभ वहां से उतनी हानि का खतरा पूरा। इसीलिए ये जो अवसर चल जा रहा है निकल के, ये जो उम्र जा रही है, भारत में जन्म मिला, तीर्थ धामों की चारों तरफ भरमार है, अपने मन बुद्धि शरीर सब स्वस्थ एकदम, मन मस्तिष्क पूरे स्वस्थ, परिवार भी संपन्न, और संतों की कृपा शास्त्रों की कृपा भी, और सबसे बड़ी कृपा सदगुरु की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति, और उससे भी आगे की कृपा कि हमारे मन बुद्धि भी तदनुकूल है। सब कुछ सारी कृपा हो जाती। भगवान ने कृपा की, भारत भूमि में जन्म दिया, तीर्थों में जन्म दिया, तीर्थों का आभास दिया, संतों की कृपा दी, सदगुरु कृपा दी, सदगुरु शरणागति प्रदान करी, शरीर मन मस्तिष्क सब कुछ दे दिया। यदि हमारे पास हम अपनी कृपा हम नहीं कर रहे हैं, हम आत्म कृपा अपने ऊपर नहीं कर रहे, तो सारी कृपाएं व्यर्थ हैं। थाली भरी हुई सजी धरी है, आपने रख दी, ले महाराज जी, ले पंडित जी, ले गुरु जी, प्रसाद पा लो। अब गुरु जी पे कटा पड़ रही है, गुरु जी उठाए के अपने हाथ से मुंह में ना धरे तो पेट में जाएगा नहीं जाएगा, और थाली सामने धरी रहेगी। यदि आप पाएंगे नहीं तो दोबारा जिन्होंने आपको आमंत्रण पर बुलाया है, निमंत्रण देके बुलाया है, बड़ी मेहनत से परिश्रम से अपना अन्न कमाया, और रसोई में माताओं ने बहनों ने बहुत श्रम करके अच्छी तरह से बनाया, बड़े प्यार दुलार से, यदि आप उसको ग्रहण नहीं करेंगे तो दोबारा नहीं बुलाएंगे और ये थाली भी उठा ले जाएंगे। तो भगवान ने जो कृपा आज की है, भारत भूमि में मानव जन्म दिया, शरीर मन मस्तिष्क बुद्धि विचार सब स्वस्थ दिए, परिवार संपन्न दिया, संतों की कृपा दी, सब कुछ दिया। यदि अपनी कृपा अपने ऊपर नहीं करोगे तो ये सारी कृपाएं व्यर्थ हो जाएंगी, ये भी वापस चली जाएंगी, और दोबारा कोई लौट के राजघुसी लेने वाला नहीं होगा। इसलिए सावधान, ये महापुरुष गर्जना कर करके डंके की चोट बोल बोल कर कह रहे हैं, अवसर बीत चलो है तेरो, ये सारी कृपाएं व्यर्थ जा रही है। अभी तक तैने अपने आत्म कल्याण के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए जिसके लिए शरीर मिला है, वो तैने उसका कोई उद्यम और कोई भी अभी तक तैने प्रयास नहीं किया है। यदि आप गृहस्थ हैं, सांसारिक जीवन है, तो आपके पास एक बहाना है, महाराज जी हम क्या करें, हम तो गृहस्थ हैं, हम कुछ कर ही नहीं सकते। मैं समझता हूं ये सबसे बड़ी बेवकूफी है और बहानेबाजी है। सच्ची बात तो यही है कि आज कलयुग में सदग्रस्त को भगवत प्राप्ति हो रही है। भक्तमाल उठा के देखिए, रामायण भागवत गीताओं से मोटी पोथी है, उसमें 95, 97, 98% सदग्रस्तों के ही पावन चरित्र है, जिन्होंने गृहस्थ में रह के भगवत प्राप्ति की, भगवान को पाया। और हमारे जैसे पागलों को भी कितने संतों को जन्म दिया और भगवान को भी प्रकट करके जगत कल्याण के लिए अनेकों प्रकार की लीला करने के लिए विवश कर दिया।